अभी तक का हमने कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर लिया, मेटाबॉलिज्म स्टडी कर लिया। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, राइट। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था, सब कुछ बेसिक ही था, कुछ मैंने डिटेल्स में नहीं बताया। क्लास 11th आपका जस्ट बेसिक है, राइट। नीट में आप थोड़ा सा डिटेल में जाते हो, उसके बाद तो और बहुत सारा डिटेल्स है उसका। फिर कार्बोहाइड्रेट का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, क्लासिफिकेशन के बाद में फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कहाँ पे होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली उसका बायोलॉजिकल रोल हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन दे दिया। प्रोटीन टॉपिक इंपॉर्टेंट भी था, राइट। आज के सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं लिपिड्स, राइट। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। सो लिपिड्स जो है बेसिकली लिपिड्स एंड फैट्स हम बोलते हैं। लिपिड टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड, द टर्म लिपिड वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट ब्लर। Okay, it is coined by Blur. ठीक है, याद रखिए द टर्म लिपिड इज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट ब्लर। ओके, अब लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑफ कोर्स जितने भी कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जो कंपाउंड्स बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे वो सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं। बॉडी के बाहर जो भी कुछ सॉइल में, रॉक्स में, अर्थ के अंदर आपको मिलेगा, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एज लाइक हमने प्रोटीन में स्टडी किया था, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है वो है CHON। अब आप बोलोगे ये तो सर नाइट्रोजन के अंदर भी था। ऑफकोर्स ये नाइट्रोजन, सॉरी, प्रोटीन के अंदर भी था। इसके अलावा एडिशनल एक होता है दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, P, फॉस्फोरस, ये उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, राइट। अब इसमें अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन, क्या हो गया आज, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अगर रेशियो देखोगे तो बेसिकली आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि इसका रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 होता है। बट इसके केस में, लिपिड्स के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का 2:1 है, वेरेज आपको इस सब्सटेंस में, लिपिड्स में, फैट्स में इसका जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, ये हमेशा उससे ज्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा, राइट। अब मैं बात करता हूं इसके मोनोमर्स की। मोनोमर्स का मतलब क्या होता है? लाइक मैंने बताया था कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बना है? तो प्रोटीन जिससे बना है दैट इज अ सिंगल सब्सटेंस, एक यूनिट, लाइक अमीनो एसिड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सिमिलरली जब मैं लिपिड्स की बात करूं कि लिपिड्स किससे बना है, सो बेसिकली जब मैं बोलूंगा लिपिड्स किससे बना है, तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के। लिपिड्स के अंदर, लिपिड्स जिस चीज से बना है और जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वहां पे, राइट, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स है। वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो वो 2 मॉलिक्यूल्स का नाम है, एक है फैटी एसिड्स, और दूसरा वाला जो दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। एज लाइक प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, उसी तरीके से लिपिड्स किससे बना होता है? तो 2 चीजें होती है, 2 मोनोमर्स बोलेंगे, एक फैटी एसिड और दूसरा मोनोमर जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट सेकेंड मोनोमर इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, राइट। अब आ जाते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन की तरफ कि किस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। सो बेसिकली लिपिड जो होता है इसको हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स, सेकेंड इज compound lipids, and the third one is derived lipids। ठीक है, सिंपल लिपिड में 2 चीजें आती हैं। द फर्स्ट थिंग इन द सिंपल लिपिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, whereas सेकेंड टाइप सिंपल के अंदर होता है अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में आई थिंक सभी को पता है कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, राइट। सैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन टू कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। राइट, हमने अल्केन स्टडी किया था ना, तो इसमें सारे के सारे एग्जांपल अल्केन के ही होंगे सैचुरेटेड के अंदर। वेयर एज अनसैचुरेटेड सब्सटेंस जो रहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहेगा, उसके अंदर कार्बन टू कार्बन या तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा या फिर कार्बन टू कार्बन आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसका। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। सिंपल एसिड टॉपिक्स, सॉरी सिंपल लिपिड्स टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल लिपिड्स क्या होता है, बेसिकली ये ईस्टर्स होते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, पहला वाला सिंपल लिपिड्स। एज आई सेड, ये दो अलग अलग किस्में होती है, टाइप्स होते हैं इसके, राइट। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स को अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि सिंपल लिपिड्स क्या होता है, तो बेसिकली आप इसके लिए लिख सकते हो दैट सिंपल लिपिड्स दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अलॉन्ग विथ अल्कोहल। ठीक है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स अलॉन्ग विथ अल्कोहल, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स। ठीक है, ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ। ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड में। अगर आपने 10th में उसको ऑप्शनल रखा था तो अब आपको करना पड़ेगा वो। ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स, जिसमें कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड जो है इसका शेयर होता है विथ ऑक्सीजन, राइट। ये कोई भी अल्केन अल्कीन अल्काइन हो सकता है, ये भी कोई अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे R डैश करके डाल दिया है। ठीक है, बाकी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो सभी जानते हैं, राइट। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज ROH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर 2 कैटेगरी याद रखिए, एक है सैचुरेटेड और सेकेंड कैटेगरी जो है वो है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सिंपल लिपिड्स जो होता है दे आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड। जितने भी लिपिड्स हैं सबके सब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे मैं आपको इसका और फर्दर मोस्ट क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, याद रखिए। ईस्टर्स के 3 टाइप्स होते हैं, सो अकॉर्डिंगली सिंपल एसिड के भी 3 टाइप्स हो जाएंगे, राइट। फर्स्ट टाइप का नाम बताता हूं मैं। फर्स्ट वन इज ट्राई ग्लिसराइड्स, सेकेंड टाइप इज डाई ग्लिसराइड्स एंड द फर्स्ट टाइप इज मोनो ग्लिसराइड्स। ओके, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड। क्या मतलब हुआ, ट्राई का मतलब 3 होता है, तो उसके पास 3 फैटी एसिड रहेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट इज डाइग्लिसराइड, इसके पास 2 मॉलिक्यूल रहेंगे ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट इज मोनोग्लिसराइड, इसके पास खाली एक ही मॉलिक्यूल रहेगा ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है,
आपको मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जनरली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइक प्रोटीन के केस में हमने बताया था कि कार्बन है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अकॉर्डिंगली अगर हम लिपिड्स के बारे में अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब खाली ऐसे ही आप पेपर पे और पेन की हेल्प से आप किस तरीके से इसको डिनोट बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या लिखा, ग्लिसरॉल। मैंने बोला कि लिपिड्स दो चीजों से बना है, इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स, द फर्स्ट मोनोमर दैट इज फैटी एसिड, सेकेंड मोनोमर इज ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल लिख दिया। अब इस ग्लिसरॉल में फैटी एसिड अटैच रहता है, ठीक है, इस ग्लिसरॉल में क्या अटैच रहेगा, फैटी एसिड्स अटैच रहेगा। तो अगर एक फैटी एसिड है तो ये मोनो हो गया, अगर दो फैटी एसिड्स अटैच है, अलग अलग चेन अटैच रहेगी फैटी एसिड्स की, तो ये डाई हो गया। और अगर ये तीन चेन्स वहां हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स। अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिसमें ये तो मतलब खाली पेन और पेपर की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है, एटम्स कहाँ पे अटैच है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, राइट, वो भी आप लोग देख लीजिए। सिंपल लिपिड्स का केस, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, ब्लू मार्कर से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। तो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग कर दिया मैंने, राइट। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसकी मैंने जो बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स को मैंने सारे वहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OH मैंने बताया था, OH प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप, राइट, OH, ठीक है, OH अटैच कर दिया मैंने। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया H, ये लिख दिया H, इधर भी यहाँ पे लिख दिया H, इधर भी मैंने लिख दिया H, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने H। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन की तरफ अगर एक चेन फैटी एसिड का रहेगा तो उसका नाम कुछ और रहेगा, सेकेंड चेन अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया उसका नाम कुछ और रहेगा, थर्ड चेन यहाँ पे अटैच कर दूंगा उसका भी नाम कुछ और रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट चेन देखो मैं किस तरीके से अटैच करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये मैंने कार्बन ड्रॉ किया, राइट, इस कार्बन में इस जगह पे मैंने लिखा OH, और यहाँ पे उसके ऊपर मैंने लिख दिया O, COOH, ठीक है। आप बोलेंगे ये कौन सा है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पे रिएक्शन होगा और फिर ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन रहेगा, लास्ट में CH3 रहेगा, क्योंकि लास्ट में 1 2 3 साइड बचते हैं ना, तो CH3 रहेगा। ये केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, इसका बेसिक आपने 10th में भी किया था, तो ऐसा नहीं कि कुछ नया है, ठीक है, बट इतना याद रखिए कि ये लास्ट में CH3 रहेगा, राइट। इसके अंदर ये वाला OH, ये वाला OH इस वाले H को लेके चला जाएगा, राइट। जब ये इसको लेके चला जाएगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, याद है ना, प्रोटीन में भी हमने सेम चीज स्टडी करी थी, कंडेंसेशन,
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, और जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा तो वाटर उसमें से निकल जाएगा बाहर, और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा ईथर्स। अभी पढ़ाया था मैंने ईथर्स, राइट। ईथर्स में क्या होता है भूल गए? ईथर्स में एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ रहेगा और बाकी दो साइड में दूसरी चीज रहेगी, तो ये ईथर्स बन गया, ईथर्स का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से यहाँ पे एक फैटी एसिड आएगा, ये फैटी एसिड ये वाला, राइट। और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फैटी एसिड आएगा, राइट। तो टोटल अगर 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें से रिलीज होएगा। टेक्निकल चीज़ें हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बट थोड़ा सा आपको जैसा मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार सॉल्व करते हो कोई चीज़ आने के लिए, उसी तरीके से आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको ये एकदम अच्छे से याद हो जाए। जस्ट ऐसे सुन के आप याद रखोगे ऐसा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा आपको। सैचुरेटेड में हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड में आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड लिपिड्स की। कंपाउंड लिपिड्स की। सो कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? अगर मैंने सिंपल, बहुत ही इजी है, देखिए सिंपल लिपिड्स में, यदि मैंने सिंपल लिपिड्स में अगर कोई भी अलग चीज ऐड कर दी, लाइक आप बोल सकते हो कि लाइक फैटी एसिड तो ऑलरेडी होता ही है सिंपल लिपिड्स के अंदर, फैटी एसिड्स, और अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। सो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल तो होता ही है इसके अंदर, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। इसके अलावा अगर इसमें नाइट्रोजन आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, या फिर अगर इसके अंदर प्रोटीन का प्रेजेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड्स। ऐसे लिपिड्स को हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड्स। बहुत ही सिंपल है। सिंपल लिपिड्स में ये सारी चीजें नहीं होंगी, खाली बस फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा। तो यदि खाली फैटी एसिड और अल्कोहल होगा तो हम उसे कहेंगे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर अगर कोई एडिशनल चीजें आ जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, प्रोटीन है, यदि इनमें से कोई भी चीज उसके अंदर जुड़ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, अगर ये चीज आप ऐड कर दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लिपिड्स। ओके, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इसी के साथ साथ मैं आपको डिराइव लिपिड्स के बारे में बता देता हूं। डिराइव लिपिड्स, तो डिराइव लिपिड्स जो होते हैं सिंपल या फिर कंपाउंड, इनका मॉडिफिकेशन, अंडरस्टूड, इनका मॉडिफिकेशन, या इस तरीके से बोलो डिराइव प्रोटीन्स और डिराइव लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और फ्रॉम द कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड में से जो डिराइव होगा, जो बनेगा, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बोल सकते हो। ओके, डिराइव लिपिड्स, इसको आप हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड, इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव लिपिड। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हमने अभी तक कुछ भी मैंने आपको नहीं बताया, तो डिराइव के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो स्टेरॉइड है, मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। तो पहले मैं डिराइव के एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं। डिराइव लिपिड्स के एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको स्टेरॉइड्स। ओके,
स्टेरॉइड जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट होता है, राइट। उसी तरीके से मैन के, ह्यूमन बीइंग के केस में जो मैन होते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन होता है। इवन टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड का एग्जाम्पल है, टेस्टोस्टेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देन ईस्ट्रोजन होता है फीमेल की बॉडी में, ये भी एक स्टेरॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकेंड कैटेगरी इज वैक्सेस। तो वैक्सेस के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, दे आर द ईस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। दे आर द ईस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ कि प्लांट्स का ऊपर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर वैक्स का कवरिंग होता है, तो वो भी एग्जाम्पल में आएगा। तो प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स पार्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे फर लिख देता हूँ, फर, फेदर्स, इसके ऊपर भी एक वैक्स कोटिंग होता है जो वैक्सेस की कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैरेटिनॉइड्स, ओके। कैरेटिनॉइड्स जो प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल ज़ेंथोफिल, कैरोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपके डिराइव प्रोटीन, बार प्रोटीन मेरे मुंह से निकल रहा है, डिराइव लिपिड्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कंपाउंड लिपिड्स का। कंपाउंड लिपिड्स, तो कंपाउंड लिपिड्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड्स होता है, नेक्स्ट इज ग्लिसरो, फॉस्फोलिपिड्स, नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा अलॉन्ग विद लिपिड्स, तो उसको फॉस्फो बोलेंगे। ग्लिसरो फॉस्फेट अकॉर्डिंगली ग्लिसरल डी है, उसमें ग्लिसरो पार्ट अटैच रहेगा तो उसको ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे। एंड ग्लाइको लिपो, ओके। तो जैसे जैसे उसका नाम रहेगा उसके हिसाब से, एज लाइक प्रोटीन में भी स्टडी किया था हमने, ग्लाइको प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी इसके नाम है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाले सिंपल लिपिड्स, क्योंकि सिंपल लिपिड में दो कैटेगरी है, ओके। पहला वाला सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड का एग्जांपल, और दूसरा वाला अनसैचुरेटेड है तो हमें अनसैचुरेटेड का भी एग्जांपल देखना है। सैचुरेटेड के एग्जांपल में यहाँ पे देता हूं मैं पाल्मिटिक एसिड, देन स्टेरिक एसिड, ओके। ये सब एग्जांपल है, और बेसिकली ये जो है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, रोल, इनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है कि दे एक्ट एज अ हाई एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होता है, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं कि आपके बॉडी में फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। 10th स्टैंडर्ड में जब आपने ग्लाइकोलिसिस का चार्ट स्टडी किया था तो उसके चार्ट में आपने देखा था, बीच में लिखा था ना, कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बनता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो उसके लेफ्ट में एक और चीज बनी थी, राइट, प्रोटीन, फैट्स था, और दूसरे साइड में प्रोटीन्स था। तो फैट से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आई मीन ग्लाइकोलिसिस पार्ट जहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है, वैसे ही फैट से भी पायरुविक एसिड बन सकता है। बट वो कब बनेगा, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कमी होगी, ओके, उस टाइम पे ये प्रोसेस जो है हो सकता है, राइट। सो आई कैन से दैट दीज सब्सटेंसेस, ओके, द फैट्स, लिपिड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि दे स्टोर हाईली रिजर्व्ड मटेरियल, दे आर द हाईली रिजर्व्ड एनर्जी मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा
प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेल के मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, दैट लाइनिंग्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की हेल्प से वो लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगेन आई कैन से कि ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ओके, यूकैरियोटिक के अंदर स्पेशली, राइट। नाउ सम कंपाउंड्स, सम लिपिड्स आई कैन से दे एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। कौन? लिपिड्स। एंड इंसुलेटिंग एजेंट, लाइक अपने कोई जो बहुत मोटा होता है ना, तंदुरुस्त है, बहुत मोटा है, तो उसके केस में आपने देखा होगा कि उसको ठंड ज्यादा नहीं लगती। ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने कम्बल ऊपर से ओढ़ रखा है, उसने कम्बल अंदर डाल रखा है। ये जो स्किन होती है, स्किन के अंदर उनके फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से उनको ठंड, जो बाहर की ठंडक है वो अंदर ज्यादा महसूस नहीं हो पाती, तो उनको ठंड कम लगती है, राइट। ये हीट इंसुलेटर का काम करते हैं, बॉडी के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जिस तरीके से बाहर से बाहर का टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही अंदर से भी हीट बॉडी से बाहर जल्दी नहीं निकल सकती। इंसुलेटर आप बोल सकते हो उसके केस में, ठीक है। प्लांट्स के केस में जो वैक्सी कोटिंग होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, प्लांट्स के कुछ पार्ट में होता है, लाइक आपने देखा रहेगा जो इसका लोटस का जो पत्ते होते हैं, पानी के ऊपर जो तैरते होते हैं ना लोटस के पत्ते, उसके ऊपर पानी का ड्रॉप आएगा तो भी वो गीला नहीं होता, पानी में डुबा दोगे तो भी गीला नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स का कोटिंग है, वैक्स का कवरिंग है। सिमिलरली बतख, डक जो होती है, पानी में स्विम करने के बाद भी, डुबकी मारने के बाद भी जब बाहर आएगी तो पर उसके गीले नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर ही वैक्सी कोटिंग होता है, राइट। तो ये जो वैक्स है पानी से बचाता है, पानी से प्रिवेंट करता है, करेक्ट। अब उसी तरीके से ये जो वैक्स इसके ऊपर, इसके सरफेस पे है, तो ये वैक्स क्या करेगा, इसका पानी बाहर निकलने से रोकेगा। आई मीन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है अपना वाटर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ओके। प्लांट्स अपना वाटर वेपर, जो वाटर निकलता है ना प्लांट में से, जैसा हम एक्सपिरेशन करते हैं तो CO2 के साथ साथ H2O भी निकलता है, वाटर वेपर्स भी निकलता है। सिमिलरली प्लांट्स भी जब ट्रांसपिरेट करते हैं एट दैट टाइम उसमें से भी H2O निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, राइट। तो अगर ये वैक्सी कोटिंग होता है तो प्लांट में से पानी का लॉस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। सो आई कैन से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग द ट्रांसपिरेशन रेट इज लोअर्ड, ठीक है। विटामिन डी जो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, तो विटामिन डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट्स भी है, लिपिड्स भी है, जिसकी हेल्प से आपके बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस कंप्लीट होगा, अदरवाइज